हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी टाइम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 का एसएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 एसएसटी जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं 6 में, क्योंकि 5th तक एसएसटी नहीं होता है, तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि एसएसटी में हमारी 3 बुक्स होती हैं, सिविक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं और 6 का लेसन 1 हम करने वाले हैं आज। सिविक्स का चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिविक्स क्या है। तो सिविक्स एक्चुअल में हमारा वो सब्जेक्ट है जिसमें हम सोशल और वैल्यूज़ या सोसाइटी से रिलेटेड थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। सिविक्स क्या है एक्चुअल में, यानी हमारी सोसाइटी में रहने वाले जो पीपल हैं वो ही सिविक्स को जन्म देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है टॉपिक सिविक्स का वो ये है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी को समझना। अब डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स कि डिफरेंसेस। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब डिफरेंसेस यहाँ पे क्या मीनिंग है? अब देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस जो है, अब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में जब बैठते हैं तो आपके जो साथ वाले फॉलोअर्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, क्या वो सभी देखने में सेम है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जो भी जिनसे भी आप डिस्कस करते हैं, जिनसे आप फ्रेंडशिप करते हैं, जिनको फ्रेंड बनाते हैं, वो सभी आपसे डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात करें तो हम यहाँ पे सोसाइटी की बात बाद में करेंगे। वो सबसे पहले हमने क्लास में ही लिया है कि जिस तरह क्लास में बैठने वाले बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं देखने में, इसी तरह से सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ फेस की ही बात करें तो वो तो हमारा फिजिकल डिफरेंसेस हो गया, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंसेस ये भी होते हैं, जैसे जिनकी सोशल वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, जो रिलीजियस बैकग्राउंड है वो भी अलग है, या रीजनल जो एरिया है वो भी अलग है। रीजनल यानी कि जैसे कोई हरियाणा से है तो कोई पंजाब से है, तो कोई राजस्थान से है, तो कोई एमपी से है, मध्य प्रदेश से है। इस तरह से ये रीजनल डिफरेंसेस हो गए। कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स, यानी कल्चरल और रिलीजियस यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, और कल्चरल यानी कि जो जिसके फैमिली फंक्शन सेलिब्रेट करने के तरीके हैं वो सभी अलग हैं। ठीक है, किसी के यहाँ मैरिज जो है वो अलग रिचुअल्स से होती है, अलग परंपराओं से होती है। तो ये सारे जो हैं डिफरेंसेस हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे समझना है। अब ये जितने भी डिफरेंसेस जो हैं, ये डिफरेंट जो पीपल हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं। यानी कि जैसे क्लास में अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चे होते हैं, देखने में ही अलग नहीं होते, उनके सारे जो डिफरेंसेस हैं वो उनकी सोशल वैल्यूज़ भी अलग हैं, अलग अलग रिलीजन से आए हैं वो। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं कि जो ये डाइवर्सिटी है वो किस तरह से हमारे लाइफ में ऐड होती है, हमारे लाइफ में ऐड होती है, या इससे हमारे ये इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसका क्या रीज़न है, किस तरह से वो इंडिया में फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए आपकी बुक में एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे 3 ड्राइंग बनी हुई हैं, और इसमें क्लास के बच्चों से कहा गया है कि आप एक ड्राइंग बनाइए। और जब सब बच्चे, और यहाँ पे देखिए बेटा एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है, ये स्पेस आप लोगों के लिए है कि आप भी एक ड्राइंग बनाइए। क्लास में एक टीचर आपसे कहता है कि आप एक ड्राइंग बनाइए। तो जब आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, कोई भी यहाँ पे एक ह्यूमन फिगर आपको बनाना है, ह्यूमन फिगर आप कोई भी बॉय गर्ल बना सकते हैं। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपकी जो पिक्चर होगी वो अलग होगी। सभी बच्चे जो है ड्रॉ करेंगे, सभी का एक जैसे नहीं होगा। नहीं होगा ना, पिक्चर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए सभी का माइंड अलग अलग तरह से चलता है। कोई बॉय की पिक्चर बनाएगा, कोई गर्ल की पिक्चर बनाएगा, सभी के जो उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो भी डिफरेंट रखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स जो है ये भी डिफरेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप उससे कार्बन कॉपी करते हैं तो सबका सेम हो सकता है या एज इट इज़ बना लेंगे, बट अदरवाइज आपकी जो पिक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ आप भी एक पिक्चर बनाइए और उसे फिर डिस्कस करिए, अपनी मैम से चेक कराइए क्या आपकी वो पिक्चर सेम है। कम टू द नेक्स्ट पेज।
अब बेटा यहाँ पे हमने बात की डिफरेंसेस की, कि डिफरेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या है, ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो ही डाइवर्सिटी होते हैं। अब यहाँ पे इस डिफरेंसेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है मेकिंग फ्रेंड्स। मेकिंग फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स बनाना। तो अभी हमने जो डिफरेंसेस की बात की कि डिफरेंसेस रिलीजियस कल्चरल बेस पर होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो इसको हम एक स्टोरी के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, एक स्टोरी के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बेटा जो आप क्लास में फ्रेंड्स भी बनाते हो, तो क्या आपके फ्रेंड जो है वो आप सेम सेम रिलीजन के बनाते हो? क्या आप हिंदू हो तो आपका फ्रेंड भी हिंदू है? ऑब्वियस नॉट, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता। क्लास में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हम इसी पॉइंट को कि मेकिंग फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, तो इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझने वाले हैं। वो स्टोरी जो है वो दो बॉयज़ की है। तो इस बेटा मैं एक चीज़ आपको ये बोल दूं कि आप चैप्टर में रीडिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ चैप्टर समझा रही हूँ यहाँ पे। तो आप रीडिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, और रीडिंग करते हुए फिर आपने इस चैप्टर को समझना है, इस वीडियो को आपने सुनना है और समझना है। तो हम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर भी ये दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये पिक्चर, कि यहाँ पे देखिए दो बॉय हैं। एक बॉय जो है साइकिल पर है और एक बॉय वो पैदल ही है। तो जो ये बॉय है जो पैदल है, वो न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है, और ये स्टूडेंट है पढ़ने का काम करता है। ये स्टूडेंट है, पढ़ता है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट डे क्या होता है कि जनपद क्रॉसिंग पर ये मिलते हैं। ये स्टूडेंट जो है साइकिल पर आ रहा है, तो एक दिन क्या होता है कि जनपद क्रॉसिंग पर ये मिलते हैं दोनों ही बच्चे। दोनों बच्चे जब मिलते हैं तो आपस में ये थोड़ा सा एक दूसरे से बात करते हैं, और ये जो पैदल चलने वाला जो बच्चा है वो इससे कहता है कि आप कौन हैं? तो ये कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ। और जो साइकिल वाला बच्चा है वो इससे पूछता है कि आप कौन है? तो ये कहता है कि मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ। तो ये जो पैदल चलने वाला जो बच्चा है, ये इससे कहता है साइकिल वाले बच्चे से कि क्या आप न्यूज़पेपर खरीदोगे? हिंदी में, इंग्लिश में। तो इसने बोला हाँ मैं हिंदी भी जानता हूँ। ये जो साइकिल पर सवार जो बच्चा है वो कहता है कि हाँ मैं हिंदी भी जानता हूँ और इंग्लिश भी जानता हूँ। तो ये जो पैदल चलने वाला जो न्यूज़पेपर बेचने वाला जो बच्चा है वो कहता है कि आप हिंदी भी जानते हो इंग्लिश के साथ साथ। ये थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तो साइकिल सवार बच्चा कहता है हाँ हिंदी जो है मैं जानता हूँ, हिंदी मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है। तो इतने में ही रेड लाइट ऑन हो जाती है और दोनों बच्चे वापस अलग हो जाते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट डे वो बच्चे मिलते हैं दोनों। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। नेक्स्ट डे फिर उसी जनपद क्रॉसिंग पे वो दोनों बच्चे मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और वो जो साइकिल सवार जो बच्चा है वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, हैंडशेक करते हैं, हेलो बोलते हैं एक दूसरे को। फिर वो कहते हैं कि आपने कुछ बात की थी सब्जेक्ट के बारे में। तो वो साइकिल सवार बच्चा कहता है हाँ मेरे सब्जेक्ट में मेरे जो स्कूल में है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसलिए मुझे हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो दोनों इस तरह से बात करते हैं। तो वो जो साइकिल सवार बच्चा है वो उससे कहता है कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तुम ये कैसे काम करते हो? तुम न्यूज़पेपर सेल करते हो? तो जो पैदल चलने वाला बच्चा होता है वो कहता है हाँ मैं पहले न्यूज़पेपर मेरी माँ बेचती थी, लेकिन अब मैं पहले अपनी माँ के साथ आता था, वो बेचते थे, लेकिन अब वो नहीं आती, अब वो गाँव में है। इतने में फिर रेड लाइट ऑन हो जाती है, फिर दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे मिलते हैं और नेक्स्ट डे इस तरह से वो बात करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? साइकिल सवार जो बच्चा है वो उससे पूछता है पैदल चलने वाले बच्चे से तुम्हारा क्या नाम है? तो पैदल चलने वाला बच्चा कहता है मेरा नाम समीर है। और जो साइकिल सवार बच्चा है वो भी कहता है मेरा नाम भी समीर है। तो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। जो साइकिल सवार बच्चा होता है वो कहता है माय नेम इज समीर, मेरा नाम भी समीर है, और ये जो है हनुमान्स फादर, इट इज़ अनादर नेम फॉर हनुमान्स फादर। ये जो समीर नाम है ये हनुमान जी के पिता का नाम है। तो दोनों ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और फिर वो दोनों क्या करते हैं कि फिर अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे इस तरह से फिर मिलते हैं। तो वो कहता है कि तुम कुछ बता रहे थे, साइकिल सवार जो बच्चा है वो कहता है कि तुम कुछ बता रहे थे कि तुम अपनी माँ के साथ आते थे, अब तुम्हारी माँ नहीं आती?
वो कहते हैं नहीं, अब मेरी माँ मेरठ में है। और वो बच्चा बड़ा ही परेशान दिखता है। वो बच्चा कहता है कि अब मेरठ में रॉयट्स स्टार्ट हो गए हैं, कम्युनल रॉयट्स स्टार्ट, यानी जो सोसाइटी से रिलेटेड जो रॉयट्स होते हैं, दंगे होते हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं। जो पैदल चलने वाला जो समीर है वो मुस्लिम था, और जो साइकिल सवार जो समीर है वो हिंदू था। और दोनों ही, वो समीर एक और समीर दो, दोनों को नाम दे देते हैं। जो साइकिल सवार जो समीर है वो समीर एक बन जाता है, और जो पैदल चलने वाला बच्चा है वो समीर दो। इस तरह से वो अपना नाम भी डिफरेंट कर लेते हैं, समीर एक और समीर दो। तो फिर इतनी बात होती है उनकी कि अब मेरी माँ मेरठ में है। फिर इस तरह से फिर रेड लाइट ऑन हो जाती है, दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो साइकिल सवार बच्चा है जो समीर एक है, वो उसी रोड पर आता है, क्योंकि डेली वो वहाँ से उस रोड को क्रॉस ओवर करता है। लेकिन वो समीर जो मुस्लिम समीर है, समीर दो जो है, वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। तो बेटा यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू हमने समझा कि किस तरह से दो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। अब यहाँ पे नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो डू वर डिफरेंट। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसे थ्री वेज बताने हैं, थ्री डिफरेंसेस बताने हैं कि जो समीर एक और समीर दो को अलग करते हैं। तो समीर एक और समीर दो में क्या डिफरेंसेस थे? वो दोनों सेम थे? नहीं। ये आप भी इतना समझ गए होंगे स्टोरी सुन के कि समीर एक और समीर दो दोनों ही डिफरेंट थे। क्या डिफरेंसेस थे? देखिए, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो जो समीर एक था वो हिंदू था, समीर दो जो था वो मुस्लिम था। समीर एक जो था वो पढ़ने जाता था, स्कूल में स्टडी करता था, लेकिन समीर दो वो नहीं पढ़ता था। समीर एक जो था वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, और समीर दो जो था वो पुअर था, और उसे अपनी अर्निंग के लिए खुद ही अपनी मदर के साथ कोऑपरेट करना होता था। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है, ये तो हमने डिफरेंसेस निकाले। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स? क्या ये जो डिफरेंसेस हैं, हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, या पुअर और रिच का डिफरेंसेस आ गया, तो क्या ये डिफरेंसेस फ्रेंड्स बनाने से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं? ऑब्वियस नॉट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर जो अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं वो फ्रेंड नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होता। हमने सबसे पहले क्लास का एग्जाम्पल लिया था कि क्लास में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बच्चे होते हैं, डिफरेंट सोशल वैल्यूज़ के, रिलीजियस बेस के, रीजनल बेस पर भी डिफरेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई पंजाब में रहता है, जो हरियाणा में रहता है, तो वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन सकते। क्लास में तो बन सकते हैं ना बच्चे। तो ये डिफरेंसेस जो हैं ये फ्रेंड्स बनाने में कभी भी मतलब प्रिवेंट नहीं करते, मतलब ये कभी भी रुकावट नहीं डालते। हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बच्चों के साथ क्लास में फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमने मेनली बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो फॉलो की जाती है, और किस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ में ऐड होती है। ओके, थैंक यू।